मैं अशोक नौरियाल हूँ और मैं आम्रपाली डेन पार्क का प्रेसिडेंट हूँ और नोफा से भी एसोसिएटेड हूँ। यहाँ पर 5 हाई राइज सोसाइटीज़ के बीचों बीच सामने एक मॉल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ के निवासियों का जीवन बहुत कष्टपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 3 साइड ओपनिंग इसकी सोसाइटीज़ के सामने डाली गई है, जहाँ पार्किंग होगी, एंट्री एग्जिट दोनों इस साइड डाल दिए गए हैं। बहुत ही छोटी सड़क है और जिसके कारण से अधिकारियों से समय समय पर बताया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस माध्यम के जरिए से हमारी बात अधिकारियों तक पहुंचेगी और इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है और आज आवाज़ें आप लोगों तक पहुंचा रही हूं नोएडा के कुछ स्थानीय निवासियों की, जो बहुत इस वक्त दिक्कतों से घिरे हुए हैं, क्योंकि ये रहते तो हैं हाई राइजेज़ में, उन मकानों में जिनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। 1 करोड़ से ऊपर के ये मकान हैं, इस तरह के हाई राइजेज़ नोएडा के सेक्टर 50 में। अगर आप इन सोसाइटीज़ को देखें जो यहाँ पिछले करीब 13-15 सालों से यहाँ पर बसी हुई हैं, जब यहाँ के निवासी आए थे, इन्होंने अपनी जमा पूंजी से इन घरों को ख़रीदा था। उनको उम्मीद थी कि शांतिपूर्ण ज़िंदगी थोड़ा जिएंगे, तब यहाँ ग्रीन बेल्ट हुआ करता था और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ शोर शराबा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारे सिटीज़ बढ़ते हैं, अब वहाँ कहीं मेट्रो आ रही हैं, कहीं हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ढांचागत सुविधाएं लोगों को ज़रूरी हैं और ख़ास करके उस देश में जहाँ हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, तो आम लोगों को भी सुविधाओं की ज़रूरत होती है। लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है कि जैसे जैसे टाउन्स में ग्रोथ होती हैं, एक्सपेंशन होता है, जिन लोगों ने पहले मकान बनाए हैं, क्या उनकी सहूलियतों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाए? अगर लोगों ने पैसे जोड़कर इकट्ठा करके बड़े मकान खरीदे हैं, घर खरीदे हैं, इस उम्मीद के साथ कि वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से रह सकें, लेकिन वहाँ अब एक मॉल बन रहा है और इस मॉल के 3 गेट ऐसे हैं जो यहाँ के जो सर्विस लेन्स हैं उसकी ओर खुल रही हैं। पतले सर्विस लेन्स हैं, पतले नैरो रोड्स हैं और इसको लेकर अब यहाँ सोसाइटी के लोगों में बेहद चिंताएँ हैं। मेघदूतम यहाँ अपार्टमेंट्स हैं, उनकी वहाँ रहने वाली कुछ जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। आई एम कविता शर्मा and a resident of Meghdutam apartment, and in a nutshell I would like to say that the gates are a must. They should be constructed. Of course they will be manned by all the societies that are facing it, and because it's security and safety wise it is a must. ये कविता जी जिस गेट की बात कर रही है, यहाँ के निवासी कह रहे हैं कि इन सोसाइटीज़ के सामने जो ये रोड आप देख रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसके ओपनिंग और एंड पे गेट्स लगाएं ताकि यहाँ जो हॉकर्स आ जाएंगे, ऑटो रिक्शाज आ जाएंगे, ई रिक्शाज आ जाएंगे, मेरे ठीक पीछे इस बनते हुए मॉल की वजह से उनको कम से कम मैन कर दिया जाए। लेकिन मैम, व्हाट्स योर नेम? आई एम डॉक्टर अमिता चंद्रा। आई ऑल्सो स्टे इन मेघदूतम अपार्टमेंट्स। मैम, आप कहाँ से हैं वैसे? आप दिल्ली से ही, नोएडा से ही हैं? यस, नोएडा। नोएडा से हैं। आप कब से हैं यहाँ पर? सी, आई एम इन नोएडा फॉर मोर देन 30 years now, and we were in smaller apartments. 10 years back we shifted here with the hope that we'll be getting a open space, and we had all open space all around us. Now the Medanta has come up and now this mall. तो ये जो सोसाइटीज़ हैं, इसके ठीक एक तरफ मेदांता हॉस्पिटल 500 बेड, वो हॉस्पिटल की ओपनिंग होने जा रही है, दूसरी ओर इधर मॉल है। तो बिटवीन मॉल एंड हॉस्पिटल के ज़रिए जो ट्रैफिक जनरेट होगा, उसमें इन लोगों को लग रहा है कि इनकी हालत बिल्कुल सैंडविच वाली बन रही है और बहुत बुरी हालत रहेगी। मैम, आप जब 15 साल पहले आई थी यहाँ पर, और अगर आप हिंदी में बता सकें कि उस वक्त किस तरह की सोसाइटी थी ये? हम मेघदूतम में हमको अब 12 साल होने को हैं और तब यहाँ बहुत खुला हुआ था। इनफैक्ट जहाँ मैदान है वहाँ सब्जियाँ होती थी, हम जाके फ्रेश सब्ज़ी भी खरीदते थे। तो मोस्ट ऑफ अस अब सीनियर सिटीजन्स और हमको वॉक पे निकलते हैं, और ऐसे राजीव जी बता चुके हैं कि यहाँ पे चोरियाँ भी होने लगी हैं। एंड हॉकर्स, अभी मॉल शुरू नहीं हुआ है, पर अगर आप एक बार दिखाएं दर्शकों को तो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितने स्कूटर्स खड़े हैं, हॉकर्स आ गए हैं और ये की तादाद बढ़ती ही जाएगी। तो कष्ट तो होगा, हम जिसके लिए आए थे सुकून के लिए, वो तो है ही नहीं अब। और यही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें अलाउ करें कि हम कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठा सकें, जैसे उधर हुआ है सेक्टर में, सेक्टर 51 में, और भी 2-4 सेक्टर्स में ये इन्होंने गेट लगाए हैं। तो हम
हम खर्चा उठाने को तैयार हैं। तो ये सोसाइटीज़ कह रही हैं कि वो खुद ही जो हैं पेमेंट्स वगैरह करेंगे, उसमें एम्प्लॉयज़ को रखेंगे कम से कम देर शाम के वक्त में, ताकि लोगों की सुरक्षा के लिए जो है इन गेट्स को मैन किया जा सके। मैम आपका नाम बताइएगा। साधना सिंह। साधना जी, आपको कितना वक्त हो गया इधर रहते हुए? 13 ईयर हो गया यहाँ रहते। 13 ईयर। तो उस वक्त तो ना मेट्रो था यहाँ, कुछ ना तो मेट्रो सोसाइटी थी, ना ही मैदान था सामने ग्रीन बेल्ट था। हमें पता था कि ये ग्रीन बेल्ट है, एंड साइड वाला भी पता था वो ग्रीन बेल्ट है, बट वो हाफ कब बिक गया हमें भी नहीं पता चला, सामने कब बिक गया वो नहीं पता। जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया तब पता चला कि अच्छा यहाँ तो ये बनना है। देन उसके बाद सारा कुछ ब्लॉक हो गया, ट्रैफिक। अब आपको सोसाइटी के गेट से निकलने से पहले 5 मिनट दाहिने बाएं देखना पड़ता है कि मतलब आराम से निकलो, अदरवाइज इतना ट्रैफिक। सबसे मुश्किल ये वेंडर्स करेंगे ना, ई रिक्शा करेगा, ऑटो करेगा, जो परमानेंट खड़े हो जाते हैं वो करेंगे, आने जाने वाले करेंगे। वो कहाँ, मतलब कहीं तो गाड़ी पार्क करेंगे, फिर वो हमारी सोसाइटी के बाहर करेंगे, बिकॉज हम तो बिल्कुल कॉर्नर में हैं। तो वो फिर तो ये आपको क्या लगता है कि देखिए, क्योंकि एक पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया जैसे में या कहीं भी जो डेवलपिंग नेशंस हैं, इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्डिंग तो जारी रहेगी, कहीं मॉल बनेंगे, कहीं हॉस्पिटल्स बनेंगे, लेकिन जो पुराने लोग पहले से उन एरियाज में रहते हैं, क्या सिस्टम होना चाहिए उनका थोड़ा ख्याल रखने आप के लिए? पार्किंग का ध्यान रखो कि गाड़ियाँ आएंगी तो कहाँ पार्क होंगी, वेंडर्स को या तो लगने ना दो या तो उनको कोई प्लेस दो। आपको भी पता है कि आपके यहाँ फुटफॉल क्या होगा, तो आपको देखना पड़ेगा। इस मॉल का फ्रंट लेन जो है वो सर्विस लेन है, उसमें सारी गाड़ियाँ इस समय पार्क हैं, सारे ऑटो वाले खड़े होते हैं, तो वो उनके खड़े होने की जगह नहीं है, वो लोगों के आने जाने की जगह। जब उधर गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो ऑब्वियसली हम पीछे से आएंगे जाएंगे जहाँ से कन्वीनियंट होगा। तो ये सब जब इनका नक्शा पास होता है तो उनको ये सब देखना चाहिए अथॉरिटी को कि ये चीज़ें कहाँ से स्टेप्स भी बने हुए हैं जो बहुत ज़्यादा क्योस करेगा, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी होंगी, क्योंकि बैक स्टेप या तो इसको पूरा कवर कर दें ये लोग, जिससे यहाँ गाड़ियाँ ना खड़ी हों, यहाँ से आने जाने के लिए लोगों को यूज़ ना करना पड़े। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब ट्रैफिक जैम होता है यहाँ पर। आप सोचिए, हमारी सोसाइटी में घुसने के लिए जो विदिन 3 मिनट्स हम लोग अंदर घुस जाते थे, आधा पौन घंटा लगता है हमारे को अंदर घुसने में। तो इतना क्योस होता है, क्योंकि मैदानता भी बन गया है ऑलमोस्ट डन। शाम का तो टाइम एंड मॉर्निंग टाइम होता है, बहुत ही रश हो जाता है, जाम हो जाता है। आप ऊपर से जब देखते हैं हम तो वो मतलब स्टक दिखता है। आपका नाम क्या है मैम? मैं मीता चैटर्जी, मेघदूतम सोसाइटी। और मीता जी, ये यहाँ पर आप लोगों को अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर क्यों चिंताएं बढ़ी हुई हैं इस वक्त? क्योंकि मैम कई बार हो चुका है चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, बाइक स्नैचिंग, बहुत कुछ आगे से लेके पीछे से लेके साइड तक बहुत बार हो चुका है। हमारी सोसाइटी के सामने से ही हुआ है कुछ दिन पहले कि एक लड़की अपने बेबी को लेके वॉक कर रही थी और हाथ एकदम निकाल लिया, एकदम निकल के ही। आप सोचिए, इतना जब हो रहा है तो फ्यूचर में तो और होगा ये। तो मैम, क्यों लग रहा है आप लोगों को कि नोएडा सीईओ कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं? मॉल के लोगों से बात करने की कोशिश शायद आप लोगों ने की थी, पर नहीं हो आपने पाई। एक बात जो अभी कही कि डेवलपमेंट की, तो हम इतने सारे मॉल्स क्यों बना रहे हैं? स्पेक्ट्रम था ना सामने, इसकी हमें क्या ज़रूरत थी? और अगर बन गया है तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लें थोड़ा सा। ये पूरी पीछे जो दे कैन हैव अ कंप्लीट बाउंड्री वॉल, यहाँ से मूवमेंट ना अलाउ करें अंदर बाहर। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ के जो परेशान निवासी हैं सब अच्छे प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं, कुछ सोच कर ही इन इलाकों में कुछ सालों पहले घर लिया था, मूव किया था, आशियाने बनाए थे, लेकिन अब इन्हें लगता है कि इनका जो सुकून है उस पर खतरे की घंटी मंडरा रही है। लोगों की जो शांति है या लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं अगर इनकी बात नहीं मानी गई। आइए कुछ और आवाज़ों को आप तक पहुंचाती हूं मैं इस रिपोर्ट में। मेरा नाम कंवरलाल सिपानी, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द मेघदूत अपार्टमेंट। और हमें बड़ी समस्या आ रही है क्योंकि मॉल बनने के कारण ये रोड एक साइड का बन गया है और जिससे आना जाना दुर्लभ हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस गेट पर हम एक लोहे का गेट बना दें और जिससे कि वो आना जाना वन साइड सिर्फ 5 सोसाइटी को ही इक्वली काम कर सके हम लोग। इसके लिए हमने नोएडा अथॉरिटी को मैप और ड्राइंग सब कुछ सबमिट किया और उनसे मिले भी, पर उनका कोई जवाब नहीं आया, न कोई रिप्लाई दी है। मैं प्रदीप जैन हूँ, ट्रेजरर हूँ मेघदूत सोसाइटी का। और ये गेट लगाने से एक थॉरोफेयर बंद होगा। जो मॉल में विजिटर्स होंगे वो यहाँ से एक्सेस करेंगे, वो हमें डिस्टर्ब करेंगे। हॉस्पिटल के विजिटर्स हमारी तरफ आएंगे, हॉकर्स आएंगे, उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे इन गेट से। ये गेट उन्हीं को एक्सेस होगा जो सोसाइटी में विजिट कर रहे हैं या रह रहे हैं, उससे एटलीस्ट वो न्यूसेंस ख़त्म होएगा हमारे लिए। आई एम राजीव सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ NOFA. Rajiv, what exactly is the problem with this mall that is coming up here?
We have around 5 high-rise societies over here, and just behind me you can see a big huge mall coming up. Now the problem is the roads are very narrow over here, and there's hardly any space for 2 lines of vehicles coming over, and once the mall is here, you know, you can imagine the kind of traffic which is going to be a problem for here. And also we are having a lot of safety issues, you know, over here, security and safety of residents. Every now and then we are seeing snatching of mobile phones or gold chain snatchings happening over here, which is a real safety issue for the residents living on all. We have almost around 1,000 families living in these high-rise societies. Now this opening which you see right behind me, you know, imagine if once the mall is fully operational, the kind of footfall is going to be here, and the people and the cars which are going to be seen over here, it's not going to be easy for the residents over here, you know. We have, you know, senior citizens living in these societies. We want some better town planning, you know, in case it can be done for this area. तो नोएडा के सेक्टर 50 में लोगों को जो दिक्कत हो रही है, ये देखकर शायद लगे कि भाई ये तो फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन बिग हाई राइजेस, बट इट इज़ अ प्रॉब्लम. जब लोग घर लेते हैं, कुछ सोचकर इन्वेस्ट करते हैं, और फिर अगर इस तरह से शांति भंग हो जाए, तो अगर वो इलीगल भी नहीं है, क्रिमिनल भी नहीं है, लेकिन फिर भी टाउन प्लानिंग को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर के टी रविंद्रन हैं. हाउ कॉमन इज दिस प्रॉब्लम नाउ इन बिग सिटीज? क्योंकि मॉल्स तो इतनी मशरूम हो रही हैं दैट मॉल्स कम इन, हॉस्पिटल्स आर बीइंग बिल्ट जो नेसेसरी हैं, लेकिन रेजिडेंशियल पॉकेट्स में जो मशरूम होती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सर? I think the main thing that needs to be protected in a residential area is what we call the residential quality, because it's a place where you nurture your children, you look after your elderly, you nurse your the weak in the system are actually nurtured in the residential environment, and that's a very important function of a residential locality. If that is vitiated, then I think the problem should be addressed immediately. And that's the main thing to be protected, is the residential quality. So the normal devices for doing it is that you design the building typology in such a way that you don't mix up the two entrances. That is, you have a separate entry for the residential function, as well as you have a separate entry for the commercial function. If that is not done, if the two are mixed, then we are in serious trouble. Is there anything by the rule book that says it's illegal or criminal if the mall is opening 3 gates in this case and 1 gate on the other service lane that opens up to the road? But these 3 gates will bring in so much of traffic, e-vendors, hawkers, लोगों की दुकानें लग जाएंगी, और छोटी सी सड़क है उस पर. There is no criminality in such a thing, but there are some customs and, you know, kind of known parameters that one uses for good planning, and that is to separate the entry exits of both these functions, and to ensure that the outsider, that is people who come for shopping, who have no commitment towards the locality, are separated from especially vulnerable groups like children and old people, and sometimes even women. I mean, 1,000 families रहती हैं, there are 5 high rises. So they have also requested the Noida CEO कि at least on our lane where the gates are entering into the residential pockets, let us have a manned gate. They are willing to bear the cost of it. The authority hasn't responded. Is this something that they should be allowed? Or, you know, because at the end of the day, it's still a public road where they want to put the gates. A manned gate on a public road is a no-no thing. Basically, nobody has paid for the road. It's public money that is spent on the road, and you can't put a gate on it. What needs to be done is to ensure that the entry into the mall, particularly vehicular entries, are taken away from that patch. I can't provide a solution unless I look at it as a design problem. But main thing is to ensure that you separate entry exits in such a way that you protect residential quality. क्योंकि मॉल की गाड़ियाँ अगर वहाँ से एंटर ना भी हो, you know, the way you have e-rickshaws standing today, and then you have hawkers, you have vendors who completely encroach on the road. So it is a genuine problem, I believe, for a lot of pockets today, which must be happening. But, you know, vendors and
small commercial people who are on the road, they provide eyes on the street and therefore security. So that is not a bad thing for residential function. What is bad for residential function is speed or entry exit of vehicles, and apart from that also people with devious tendencies who might enter into the residential areas. These are the dangers for the residential function. Small vendors are never a problem. Small vendors actually provide security on the street. ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर स्पीकिंग टू अस। तो जैसा प्रोफेसर रविंद्र ने कहा कि आप जब टाउन प्लानिंग करते हैं, ज़रूरी है कि रेजिडेंशियल पॉकेट्स के आसपास अगर मॉल्स वगैरह बन रही हो, कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हो, कम से कम इन लोगों की जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वो सेपरेट होनी चाहिए ताकि गाड़ियों की भीड़ ना हो इन एरियाज़ में। ये जो लोग यहाँ पर अपनी ग्रीवेंसेस रख रहे हैं वो ग्रीवेंसेस जेन्युइन है और इनका सोल्यूशन ढूंढा जाना चाहिए।